तो नेचर ऑफ रूट्स देखना हमने, तो उसको पता करने का तरीका कैसे, हमारे पास एक्स का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा, ये जो रूट के अंदर है जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कैपिटल डी के नाम से भी जानते हैं, और कैपिटल डी मतलब हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। यानी जब भी आपसे पूछेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यही हमारा बताएगा कि जो रूट है उसका नेचर क्या है। तो नेचर ये हमारे तीन तरह के नेचर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हुआ तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो रियल रूट्स ही, बट दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ यानी नेगेटिव हुआ तो इसके नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं तो आप उसको नहीं करेंगे, तो आप सीधा बोलेंगे नो रियल रूट्स। तो दो ही केस में रियल रूट होते हैं, पहला जब 0 से बड़ा हो, दूसरा जब 0 के इक्वल हो। 0 के इक्वल होता है तो दोनों इक्वल रूट्स होते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं होते, 0 छोटा तो नो रियल रूट्स। ये उसके तीन नेचर है, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन आया कि ये एक इक्वेशन है, इसका हमें दो चीज़ निकालना है। एक तो हमें इसके रूट से निकालना है, हमें एक इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और दूसरा इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसके रूट्स निकालने नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो कैसे करेंगे, पहले मैं डी निकालता हूँ। तो डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बी हमारा कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, c कितना है हमारा 3, तो नहीं हो गया 16 माइनस में 24, जो क्या आ गया मेरा -8, और -8 आ गया, यानी ये 0 से क्या है छोटा है। और नेचर ऑफ रूट से मैंने अगर आपको बताया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो इसका है नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई भी नियर रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप देखो फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं वैल्यू डालूँ इसमें तो रूट के अंदर क्या आ रहा है -8 आ रहा है, और -8 का कोई भी अंडर रूट नहीं होता, रियल नंबर नहीं होता, तो इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे नो रियल रूट जब भी आपका d 0 से छोटा आएगा। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट्स। तो दोनों आंसर हमने दे दिए, तो कॉपी इट। हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो अगर ये चीज़ 0 हो गया तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो क्या होगा। तो देखो x क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई -b, ये तो सारा गायब हो गया, अपॉन में 2a, यानी x की देखो यही वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई, और यही डबल कर देंगे, दो बार आंसर लिख देंगे इसको, तो सेम आएगा हमेशा जब भी ये क्या होगा हमारा 0 होगा। अगर यहीं पर इसी में अगर ये 0 से बड़ा हो गया, कुछ भी आ गया 14 15 जैसे 25 भी आ गया, इसका अंडर रूट होता है, तो एक बार इससे प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, होंगे रियल रूट ही। अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमें पता है नेगेटिव का कोई रूट नहीं होता, तो इसके नो रूट्स। ये इस नेचर ऑफ रूट्स है। 4.4 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है कि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। एग्जिस्ट करता है, जब भी बोले आपको कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो पहले आपको प्रूफ करना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो कैसे करेंगे, हम उसका डी निकालेंगे। डी यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमेशा पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं ए हमारा 2 है, बी हमारा -3, सी हमारा 5। तो बी हो गया हमारा -3 का स्क्वायर -4a2 ये 5, तो ये हो गया 9 -4 2 8 5 40, यानी आ गया -31। तो यहाँ लिख देंगे लेस देन 0, नो रियल रूट्स। अब इसके रियल रूट्स है ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। कहीं अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल जाओगे तो निकलेगा ही नहीं।
तो पहले ही बोल देंगे नो रियल रूट्स, सो नो सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी हम नहीं निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a 3 है, b माइनस 4√3 है, c हमारा 4 है। तो पहले d निकाल लेते हैं, d हमारा b² माइनस 4ac यानी माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 3 4, माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 12 12 4 जा 48, तो 16 3 जा हमारा हो गया 48 माइनस 48 यानी 0 आ गया। जैसे ही 0 आ जाए टी हम बोल देंगे 2 इक्वल रूट्स, यानी 2 इक्वल रूट्स हैं, तो इसका आंसर हम निकालेंगे। तो आंसर क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x हो गया माइनस b हमारा कितना है माइनस 4√3 प्लस माइनस, ये तो पूरा हमारा 0 है तो क्या निकाल चुके हैं, फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में 2 a हमारा 3 है। तो हमारा x आ गया देखो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6, तो 0 हो गया। तो ये हमारे दो आंसर हो गए, पहला भी यही है और दूसरा भी यही है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 4, इसको कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये, 2√3 अपॉन में 3, तो 2√3 अपॉन 3 और दूसरा भी यही हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो ये दो आंसर हो गए, दोनों ही हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया है। नेक्स्ट देखते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए हमारा 2 है, बी मेरा माइनस 6 है, सी मेरा 3 है। तो पहले डी निकाल लेते हैं, b² दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 2 है, सी मेरा 3 है, 36 माइनस 24, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है तो नेचर है 2 रियल रूट्स, यानी इसका आंसर निकलेगा। तो आंसर निकाल लेंगे, माइनस बी कितना है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया ये 12 अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर, क्योंकि 12 को बाहर कुछ नहीं निकालना, तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 6 प्लस √12 अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा 6 माइनस √12 अपॉन 4। देखो दोनों ही अलग अलग आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये है ना आपका 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4, तो इसको पीछे ऐसे 12 को कैसे लिखते हैं हम, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हुआ अपॉन 4, तो यानी 6 प्लस माइनस 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा अपॉन में 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आप आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, पीछे दिया हुआ है, यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं आपके, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है k की वैल्यू पता करनी है कब, जब उनके 2 इक्वल रूट्स हों। तो यही आपका पॉइंट है जिसे आपको सॉल्व करना है। क्या गिवन है, 2 इक्वल रूट्स, और हमें पता है 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। बस वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। तो a हमारा 2 है, b हमारा k है, c हमारा 3 है, डाल देंगे, b की जगह आ जाएगा k² माइनस 4, a हमारा 2 हो गया, c हमारा 3 इक्वल टू 0, तो k² माइनस 4 2 जा 8 है 24 इक्वल टू 0, तो k² हो गया, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 24, तो k आ गया हमारा अंडर रूट में 24, तो k हो गया हमारा 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो k हो गया 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 6, तो k हमारा हो गया 2√6। इस तरीके से आपने आंसर इसका निकालना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी रूट से कोई बाहर आएगा, तो जब भी रूट में आएगा उसके बाहर प्लस माइनस साइन दोनों हो सकते हैं, तो आपने जब भी रूट से बाहर कुछ निकालेंगे उसको प्लस माइनस आंसर में लिख देंगे। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा हमारा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। हमारा a है k, b है 2k और c है 6।
और हमें बोला इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने वाला। वैल्यू पुट करते हैं इसके हम, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए भी हमारा k है, सी भी हमारा 6 है, और ये इज इक्वल टू 0 है। तो सॉल्व करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में k कॉमन है, तो k निकाल लेते हैं, और वैसे भी देखो निकाल लिया k, तो यहाँ बच्चा k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो k सीधा इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या होगी 6, तो यहाँ पर k 6 भी हो सकता है और k हमारा 0 भी हो सकता है। ध्यान रखना जब भी जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं। इसमें k की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 आंसर होंगे, तो एक k कॉमन निकाल जाए, दोनों आंसर है पता चल गया। एक क्या है 0 है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 से इंटू के पूरा 0 हो गया, अगर ये 0 होगा तो 6 होगा। ठीक है, तो इसके 2 आंसर ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इज इट पॉसिबल। जब भी बेटा इस तरह क्वेश्चन आए कि एग्जिस्ट लिखा हो या इज इट पॉसिबल लिखा हो, इसका मतलब आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करना है। तो कह रहा है इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है मैंगो का, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ है उसकी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, पॉसिबल नहीं है तो लेंथ ब्रेथ नहीं निकालनी है। कहने का मतलब क्या, एक रेक्टेंगल गार्डन बनाना है, ये बड़ा लेंथ होती है ब्रेथ, कह रहा है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, इसका डबल ट्वाइस दुगुना है, और इसका एरिया दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो यानी हमने लेट किया लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ हो गई डबल एक्स यानी 2x, और हमें क्या गिवन है इसका एरिया जो कि है 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया कैसे निकलता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना 800, लेंथ हमारी है 2x, ब्रेथ है हमारी x इज इक्वल टू 800, तो हमारी इक्वेशन बन गई है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर इसको यहाँ बुला लो माइनस 800 इज इक्वल टू 0। हम चाहे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पर हमें पहले चेक करके बताना है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम d निकालेंगे इसका, तो d क्या होता है हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इसमें a हमारा बच्चे 2 है, b हमारा है ही नहीं, तो क्या हो गया b 0 क्योंकि x तो है ही नहीं, और c हमारा कितना है माइनस 800। तो डाल के देखते हैं, b हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा कितना है 2, c कितना है माइनस 800। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 0 हो गया, गायब हो गया, 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400। तो ये हमारा डी है। प्लस में आया ग्रेटर देन 0 है, यानी 2 इसके डिस्टिंक्ट रूट है, 0 से बड़ा तो इसके आंसर है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट रूट्स, यानी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, हम चाहे तो डायरेक्ट आंसर यहीं से निकाल सकते हैं, यहीं से निकल जाएगा 2 मिनट में, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो मैं सिंपल सा निकालता हूँ, हमें क्या किया मैंने 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 800/2, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 400, एक्स कितना हो गया हमारा अंडर रूट 400, और 400 का क्या होता है बेटा आंसर, प्लस माइनस में बाहर आएगा, रूट से हमें से जो भी आएगा प्लस माइनस में बाहर आएगा, 400 का हो गया 20, यानी एक्स हमारा क्या हो गया, एक प्लस में 20 एक माइनस में 20, क्योंकि देखो स्क्वायर है, दो आंसर होंगे, एक प्लस एक माइनस। तो हम एक्स जो है वो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, सीधा लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि जो लेंथ है आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो एक्स आपका 12 है, तो सॉरी 20, तो ये 20 हो गया, तो ये आपका 40 हो गया, दोनों को इंटू करके देखो 800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगेन कह रहा है पॉसिबल, यानी पहले डी निकालना है, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, कह रहा है 2 फ्रेंड है, दोनों की एज को अगर हम सम करेंगे तो 20 ईयर्स आएगा। तो हम पहले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1, एक्स ईयर से लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 2 वाई लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 20 आ रहा है। एक तो बात ये हो गई।
फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 years ago, यानी 4 साल पहले। तो यानी 4 years ago, मैंने आपको बोला एज के क्वेश्चन में जब भी अगो या लीड हेंस दिया हो तो पहले उनकी एज लिखो। तो 4 years ago जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, अगो यानी पहले, x माइनस 5। सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज हो जाएगी y माइनस 5। कह रहा है जो 4 साल, सॉरी 4 साल पहले जो एज होगी उन दोनों को क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 48, यानी इन दोनों को इंटू करने पे कितना आएगा 48 आएगा। यानी x माइनस 4 इंटू में y माइनस 4 कितना आएगा 48 आएगा। अब देखो एक्स वाई में तो आंसर निकालना नहीं है, हमें एक ही आंसर निकालना है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y कितना होगा हमारा 20 माइनस एक्स, यानी आप इसकी जगह 20 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं y की जगह क्या लिख देता हूँ 20 माइनस एक्स। तो x माइनस 4 हो गया, ये हो गया 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू में 48। तो यानी ये हो गया x माइनस 4, 20 में से 4 गए, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो 16 पहले x को इंटू करेंगे इससे और इससे, तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को 16 से इंटू, माइनस 64, 4 को माइनस एक्स से इंटू, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये माइनस है, सबको उस तरफ भेज दो, तो माइनस के एक्स स्क्वायर सबको उधर भेज दो 48 के पास। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, उधर प्लस 48 था ही, ये प्लस 64 हो गया, ये माइनस 16 हो गया, ये माइनस 4x हो गया, इज इक्वल टू में 0 बचा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस 20x प्लस 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 होगा, तो प्लस करेंगे इन दोनों को, आ गया हमारा 12 1 112। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसका डी निकालेंगे और बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं निकालता हूँ। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन है, ए है हमारा 1, बी है -20, सी है 112। तो डी निकालते हैं। तो डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4, A1 है सी 112। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस 4 को इससे करोगे तो 844। आंसर आया -48, जो कि 0 से कम है। जब भी 0 से कम आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स ही नहीं है तो हम इसका आंसर भी नहीं निकालेंगे। तो सिचुएशन क्या है, नॉट पॉसिबल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो यानी कह रहा है कि क्या पॉसिबल है कोई एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यानी ये लेंथ है ब्रेथ है और हमें बताना है पॉसिबल है। तो लेंथ क्या होगी ब्रेथ क्या होगी, हमें दोनों ही नहीं पता। तो हम लेट करते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स ले लो और ब्रेथ इज इक्वल टू वाई ले लो। आप एल और बी भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर है हमारा 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू में 80 अप टू लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी y है, इज इक्वल टू कितना 80। 2 इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई कितना आ गया 40। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रख लो आप। y कितना हो गया 40 माइनस एक्स, क्योंकि हमें यूज एक ही चीज़ करनी है। दूसरा क्या गिवन है हमें, एरिया। एरिया है हमारा 400। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि 400। ये मेरा x है, ये मेरा y है, कितना हो गया 400। y की जगह ये वैल्यू डाल दो, x y की जगह गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। इंटू करो तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में एक्स स्क्वायर, तो उधर जाके ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40x और ये हो गया हमारा सेम रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं हो क्योंकि ये का यही है 400 इज इक्वल टू में 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो ए हमारा कितना है यहाँ पे 1,
बी कितना है -40, सी कितना है हमारा 400। तो चेक करते हैं, तो डी होता है हमारा चेक करने का b² - 4ac। बी है हमारा -40 का स्क्वायर -4, ए है हमारा 1, सी है 400। 40 का स्क्वायर हो गया बेटा 1600, -4 × 400 इज 1600, यानी कितना आंसर आ गया 0। जैसे 0 है हम बोल देंगे इट हैज़ इक्वल रूट्स, यानी दोनों का आंसर क्या होगा बच्चे, सेम होगा। और जब सेम होगा तो हम x क्या होता है हमारा, तो हमारा x होता है -b/2a, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो सेम हो गया। तो x हो गया मेरा माइनस, b है मेरा -40 अपॉन में 2a, 2a मेरा 1 है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, x कितना आ गया हमारा 20, दूसरा भी 20 क्योंकि सेम आएगा आंसर। तो हमारा x कितना 20 20, तो यानी x भी 20, ये 20 हो गया हमारा। y कैसे निकलेगा हमारा, y यहाँ से निकलेगा 40 - 20, तो y भी कितना हो गया हमारा 20। तो नहीं, लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, ये तो पूरा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर है।